नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नपुंसकता को दूर करने वाली बहुत ही उपयोगी शिवलिंग मुद्रा के बारे में। जानेंगे शिवलिंग मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाली मुद्रा है, शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली मुद्रा है। बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा के लाभ में बेस्ट लाभ है वात रोगों में। अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, पीठ में घुटने में दर्द की समस्या है, तो यह मुद्रा जरूर लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ यह मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगी, खाया हुआ ठीक से पचेगा, वात से संबंधित जितनी भी समस्या है, गैस बनने की समस्या, ये समस्याएं दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ कफ रोगों में भी यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। सर्दी जुकाम, गले में खराश रहना, बलगम, इन प्रकार की जो समस्या है, इन समस्या में भी शिवलिंग मुद्रा लाभदायक होती है। यह मुद्रा शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाने का भी कार्य करती है। इसलिए वात और कफ प्रकृति वाले को तो ये बहुत लाभ पहुंचाती है, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको इसका अभ्यास कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है पित्त प्रकृति वाले तो थोड़ा सा पानी पिए और उसके बाद इस मुद्रा का अभ्यास करें। या आग नॉर्मल भी अगर गर्मी के दिनों में, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ऐसे समय में इस मुद्रा को अगर करना है तो पानी पी के या जूस पी के किया जा सकता है, क्योंकि ये शरीर के हित को बढ़ाएगी, ये आपके पित्त को बढ़ाएगी। जिनको खट्टी डकारें आती है या एसिडिटी है, ऐसे लोगों को इसका अभ्यास थोड़ा सा कम करना चाहिए। बाकी वात और कफ रोगियों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा मानसिक विकारों में बहुत उपयोगी है। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद की समस्या, इन प्रकार की समस्या में शिवलिंग मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। यह मुद्रा मेडिटेशन में भी बहुत लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। शिव जी की अद्भुत मुद्रा स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, साथ ही मानसिक विकारों में और ध्यान साधना में विशेष लाभदायक मानी जाती है। इसके अलावा यह गुप्त रोगों में भी बहुत लाभदायक होती है। पुरुषों के जितने भी प्रकार के गुप्त रोग हैं, सब में फायदा पहुंचाती है। साथ ही साथ महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित समस्या, यौन रोगों में अत्यंत लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है शिवलिंग मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास सभी कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट सुबह या शाम को इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। जो पित्त प्रकृति वाले हैं वे लोग इसका अभ्यास थोड़ा सा कम समय के लिए करें, चाहे तो 1-2 मिनट के लिए करें, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट के लिए करें, थोड़ा सा पानी पी के करें, तो उनको भी फायदा पहुंचेगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, उस आसन में बैठ जाइए। अगर पद्मासन या सिद्धासन, इस प्रकार के आसन में अगर आप बैठते हैं तो यह मुद्रा और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। जो कि वज्रासन, या जो नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे बैठकर करने का एक विशेष ही लाभ है इस मुद्रा का। अगर नहीं नीचे बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आप चेयर के ऊपर बैठकर या सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर घूमते फिरते करने का कोई मतलब बनता नहीं है। करना किस प्रकार से है, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो ये लेफ्ट हैंड होगा, इसको इस प्रकार से आपके नाभि के सामने आपको ले जाना है, और आपका जो ये राइट हैंड होगा, इसकी सारी उंगलियों को इस प्रकार से अंदर मोड़ दीजिए और अंगूठा ही आपका सीधा रहेगा। लेफ्ट हैंड जो है इसके ऊपर ये ऐसे इसको रखेंगे और इसको रखना अपने नाभि के सामने ऐसे। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है, गर्दन भी सीधी रहेगी।
सांसों के ऊपर अपने ध्यान देना है और दीर्घ श्वसन होगा, लंबी गहरी सांस भरनी है यानी कि पूरक करना है। यथाशक्ति कुंभक करेंगे यानी कि अंदर रोक कर रखेंगे और दीर्घ रेचन होगा यानी कि धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। आप चाहे तो इस मुद्रा को लगाकर शिव जी के मंत्र का या किसी भी मंत्र का ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण कर सकते हैं, या सांसों के ऊपर ध्यान लगाकर लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और जो लोग यौन रोगों के लिए विशेष करके लाभ पाना चाहते हैं वे क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ये मुद्रा लगाने के बाद इसको अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने ले जाइए। आपका जो अंगूठा है वो नाभि के पास आ जाएगा और जो ये नीचे वाला हाथ है आपके स्वादिष्टान चक्र के सामने जाएगा और यहाँ पर इस मुद्रा को अगर लगाएंगे तो नपुंसकता की जो समस्या है, बांझपन की महिलाओं में जो समस्या है या PED जैसी समस्या है, इन सारी समस्याओं में यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। तो ये वैसे नॉर्मली आपको मणिपुर चक्र के सामने करना है, लेकिन जो विशेष है, जो खास करके यौन रोगों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको स्वादिष्टान चक्र के सामने इसको ले जाना चाहिए। बाकी जो है आपको जनरल अभ्यास करने के लिए बेस्ट होता है मणिपुर चक्र के सामने ही इस मुद्रा को लगाना चाहिए। और ध्यान रखिए कि आपको जो है हमेशा लेफ्ट हैंड ही ऐसे नीचे की तरफ रखना है, राइट हैंड ऊपर की तरफ रखना है। फिर ये ना कन्फ्यूजन हो कि हम राइट ऐसे लगे और लेफ्ट उसके ऊपर रखें, नहीं, आपको लेफ्ट ही नीचे रहेगा और आपका राइट हैंड ही ऊपर रहेगा। और सीधा बिल्कुल बैठना है, ऐसे नहीं कि झुक कर बैठे हैं या ध्यान कहीं और है, इस प्रकार से नहीं। अगर मुद्रा को करना है तो अच्छी तरह से करना है, प्रॉपर करना है, तभी जाके जो है इसके अच्छे से लाभ आपको मिल पाते हैं। तो ज़रूर इस मुद्रा का आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि यह मुद्रा विशेष करके वात रोगों में, कफ रोगों में बहुत लाभ पहुंचाती है, साथ ही साथ मानसिक रोगों में भी विशेष लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है और यह नपुंसकता को भी दूर करने में सक्षम मुद्रा है। यह आपके शरीर के अंदर हीट पैदा करती है। ठंड के दिनों में जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा बलगम बनता है, कफ प्रकृति वाले जो आलसी लोग हैं उनको ये विशेष करके बहुत लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। बस पित्त प्रकृति वाले थोड़ा सा पानी पी के करें और थोड़ा सा कम मात्रा में करें। तो ये जो मुद्रा है आप इसका ज़रूर अभ्यास कर लीजिए और ख़ास करके श्रावण के महीने में इस मुद्रा को तो ज़रूर करना चाहिए। जो आध्यात्मिक राह पर चलने वाले हैं, ध्यान साधना में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास श्रावण महीने में भी ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी शिवलिंग मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।